और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं वर्णन अभिलेख। जब कभी आप सीटेट का पेपर देख रहे होंगे या कभी जब मूल्यांकन वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पर आपको ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आसान भाषा में समझाऊँ कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी बच्चे के साथ घटित घटना को कहानी के रूप में लिख देना, बस। और ये कहानी ही हमारी क्या हो जाएगी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक या कई बच्चों को शामिल करते हुए एक घटना का विस्तृत कथा वर्णन है। क्या कहा मैंने कि घटना का विस्तृत कथा वर्णन, ठीक है। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड को विशिष्ट घटना के मुख्य रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का उपयोग बच्चों के अनूठे व्यवहार और उनके कौशलों का एक दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के व्यवहार को और उनके कौशलों को समझने के लिए उनको एक डॉक्यूमेंट रूप में लिखने के लिए हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है आर लुइस ने, है ना। क्या डेफिनेशन देखते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट है। इन्होंने भी वही चीज़ लगभग कही है, ठीक है। अब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड कब लिखा जाता है। मोस्टली क्या होता है कि ये घटना के बाद ही लिखा जाता है। घटना के समय की बात अगर मान लो घटना टीचर के सामने या जो नोट कर रहा है उसके सामने होती है तब तो ठीक है, वो उसी टाइम कंटिन्यूस लिख रहा हो तब अलग चीज़ है। लेकिन ये ऐसा मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, घटना घटने के बाद ही ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। उसमें क्या करता है कि शिक्षक जो होता है बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ बच्चा क्या हुआ आगे, या फिर क्या कुछ सिचुएशन थी वहाँ पे, है ना। एक एक चीज़ पूछा जाता है, उसको कहानी के रूप में धीरे धीरे वो लिखता चला जाता है, ठीक है। तो ये घटना घटने के बाद की बात हो गई, मेनली यही होता है, ठीक। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड कैसे लिखा जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड घटना घटने के बाद लिखा जाता है, तो वो चीज़ हमारी क्या हो गई, वो तो हमारी भूतकाल में हो जाएगी। तो हमारे जो सेंटेंस होंगे, वो जो कहानी लिखी जाएगी वो क्या होगी, उसके वाक्य भूतकाल में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब वही चीज़ है कि ये भी एक छोटी कहानी की तरह है, तो उसमें भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर स्टार्टिंग होनी चाहिए, उसका प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें पॉइंट्स डाल के लिख दिए 1 2 3 करके, है ना, या फैक्ट लिख दिए, बच्चे ने क्या कहा, अच्छा ये कहा वो कहा। लिखना ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको वर्णनात्मक भाषा में लिखना है ना। जैसे कि एक स्टोरी लिखी जाती है, ठीक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड की विशेषताएं हमारी क्या होती हैं, है ना। तो जब हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिख रहे होते हैं तो उसमें घटना कब घटी, उसकी दिनांक, डेट, स्थान और क्या कुछ सिचुएशन थी, वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई, वो उन सब चीज़ की वहाँ पर जानकारी दी जाती है। उसके अलावा जिसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखा जा रहा है उस बच्चे का नाम, उसकी उम्र या जन्म तिथि, है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिख सकते हैं। और कौन लिख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, उसका नाम भी वहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा जिस छात्र का एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखा जा रहा है उसकी क्रियाएं, और उसके अलावा मान लो ये बच्चा है, इसके बारे में लिखा जा रहा है, तो उसके साथ में तो कुछ बच्चे होंगे ना, तो इन बच्चों की जो प्रतिक्रिया होंगी उनको भी लिखा जाएगा, यानी दोनों लिखा जाएगा, क्रियाओं को और अदर बच्चों की प्रतिक्रियाओं को भी वहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब इतनी माइन्यूट चीज़ें वहाँ पर हम लोग को लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा छात्र की मनोदशा क्या है, उसकी शरीर मुद्रा क्या है, उसके हाव भाव क्या है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है, उसका मुख मुद्रा उसकी क्या है ना, सभी चीज़ें, जेस्चर हो जाता है या फिर एटीट्यूड वहाँ पर जो भी वो शो कर रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखनी होती है, बट एक कहानी के रूप में, है ना, व्याख्यात्मक रूप में आप लोग को वहाँ पर लिखना है। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हमारी विशेषताएं हो गई। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। बहुत आसान, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। अब इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। जब बच्चा अपनी कहानी बता रहा होता है तो उसमें विभिन्न परिस्थितियों की एक हम लोग को इमेज मिल जाती है कि क्या कुछ कंडीशन बच्चे की हैं या उसके आसपास का कैसा क्या माहौल है ना, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा क्या उपयोग हो सकता है इसका, कि छात्र जब अपनी स्टोरी बता रहा होता है तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी हमें जानकारी दे देता है, जिससे हमें एक टीचर को या एक निर्देशक को काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है बच्चे के शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने में, या उसके व्यवहार को एक
नया रूप देने में, ठीक है। उसके अलावा व्यक्तित्व के ढांचे की भी जानकारी मिल जाती है। जब वो बताता है तो वो हर चीज़ कहीं ना कहीं एक्ट करके दिखाता है ना। वो ऐसा तो नहीं है जब बच्चा एक वर्ड टू वर्ड सेंटेंस बोलता चला जाएगा, नहीं, वो अपने अपने आप के बारे में बताए कि हाँ मैंने ऐसा किया, क्यों किया। तो वहाँ पर उसके जो पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी का क्या स्ट्रक्चर है, वो भी चीज़ हमें पता चल जाती है। और मैंने आपको बताया कि जो टीचर होते हैं, जो निर्देशक होते हैं, बच्चे को जो निर्देशन देते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब वो नेक्स्ट टाइम निर्देशन करें तो समस्याओं का समाधान या जो कोई कठिनाइयाँ हैं तो उस टाइम जो निर्देशन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड पता होना चाहिए आपके लिए, है ना। तो वहाँ से क्योंकि जानकारी मिल जाती है, इसलिए शिक्षक छात्र संबंधों में भी सुधार आता है। भाई सीधी सी बात है, जब शिक्षक को बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी, परिस्थिति के बारे में जानता है, उसका स्ट्रक्चर जानता है कि क्या उसका एटीट्यूड है ना, तो ये सब चीज़ें पता है, तो वो शिक्षक अगली टाइम जब बिहेवियर, अपना खुद का बिहेवियर जब बिहेव करेगा वो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करके या बच्चे के अनुरूप ही करेगा। इससे क्या होगा कि उसके संबंधों में भी सुधार आएगा। क्लियर है। छात्रों के मानसिक तनाव और चिंता के कारण की भी जानकारी मिलती है ना। बच्चे ने ऐसा बिहेव क्यों किया, या बहुत हंस क्यों रहा था, वह बहुत रो क्यों रहा था, उसने गुस्सा क्यों किया, है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर पता चल जाती हैं। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई एनेक्डोटल रिकॉर्ड के रूप में। तो अब जब कभी आपके सामने एनेक्डोटल रिकॉर्ड आएगा तो आप वहाँ पर गलती कभी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक मैंने आप लोग के बना दिया है कि हाँ फॉर्मेट टाइप का कि क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बच्चे का नाम है, उसकी एज या बर्थ डेट दोनों भी लिख सकते हैं आप, और डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं, या फिर जिस डेट को वो घटना घटी है, जो इवेंट हुआ वहाँ पर, है ना, टाइम क्या था, ऑब्जर्वर कौन है वहाँ पे, ठीक है, या फिर जो लिख रहा है, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिख रहा है, उसका नाम यहाँ पर लिखना होता है। सेटिंग में क्या है, वहाँ पे कौन सा प्लेस था, या आप कह सकते हैं कि स्कूल का प्लेग्राउंड था, या घर पे अगर बातचीत हो, कोई बात हुई है या घटना घटी है, तो आप वहाँ पर घर का नाम, घर लिख सकते हैं कि हाँ घर पे हुई है, ठीक है। अब एनेक्डोटल लिखना है। अब इस एनेक्डोटल में जो बच्चा आपको कहानी बता रहा है अपनी, है ना, जो भी चीज़ें आपको बता रहे, तो उसको एक कहानी के फॉर्मेट में यहाँ तक आपको लिखनी है। क्लियर है। अब ये तो बच्चे के कहने के अनुसार आप लिखेंगे। अब जब यहाँ पर बात करें इंटरप्रिटेशन की, तो आप यहाँ पर खुद की व्याख्या लिखेंगे, है ना, ये आपको लिखनी है, ये चीज़ समझकर। उसके अलावा इम्प्लीकेशन फॉर प्लानिंग। इम्प्लीकेशन का मतलब है निहितार्थ क्या है, इसका आशय क्या है, तात्पर्य क्या है ना। तो इस सब चीज़ों को यहाँ पे आप लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। और एक बच्चे का ऐसा नहीं है कि एक ही एनेक्डोटल होगा, जितनी इवेंट होंगे, जितने उसके सामने क्या कहते हैं, जितनी परिस्थितियाँ होंगी, उतने हमारे एनेक्डोटल रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और ये क्योंकि हम एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, तो हमारा एजुकेशनल एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। वैसे हर ऑफिस में या हर जगह ये सब चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि केवल बच्चे के रूप में ही, बच्चे के लिए ही हम लोग लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम इसके अलावा जब कभी और भी टॉपिक है, जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया हमारा, चेकलिस्ट हो गई, या फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गई, ये सब चीज़ें हमारी है ना। तो इन सब चीज़ों को मैं आप लोग को अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये मेरा यूट्यूब चैनल है टीचरीफाई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं अपलोड करूँगा आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, तो 100% आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है। और ये बेल आइकन यहाँ पे जो दबा हुआ है, बना हुआ है, इसको भी आप लोग क्लिक कर दिया, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बताइए कि यार क्या कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ अच्छा लगा आपको, क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करके, और मैं चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बने हम लोग की, जिसमें अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हों, और हम लोग एकदम से आगे बढ़ चुके हैं, है ना, सब लोग को लेके एक साथ। क्लियर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।